हेलो बच्चों, तो आज है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? सल्फोनामाइड। ये क्या है मेरे पास? 5 साल के पेपर्स हैं, 5 इयर्स के पेपर। और अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ तो लगभग हर साल या एक आध साल छोड़ दिया जाए तो कभी शॉर्ट नोट में, कभी केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कभी केमिकल नेम के फॉर्म में, कभी ब्रांड नेम में, है ना कुछ सल्फोनामाइड से। मीन्स अगर मुझसे पूछा जाए पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो मैं ये बोलूँगा कि सल्फोनामाइड एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप 5 साल का पेपर का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है सल्फोनामाइड, राइट। इसलिए बहुत ध्यान से, सबसे ज़्यादा आसान है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, बहुत ही चीप है, पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या है, अब इसकी जगह पे एंटीबायोटिक्स आ गए हैं। लेकिन कोई भी पेशेंट अगर एंटीबायोटिक से टॉलरेंस है, मीन्स रेजिस्टेंट हो गया है, वहाँ पे अभी भी सल्फोनामाइड का इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटी बैक्टीरियल या एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, राइट। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये सिंथेटिक केमोथेरेपेटिक एजेंट होता है विच कंटेन्स सल्फोनामाइड। फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनामाइड का SO2NH2 ग्रुप। SO2NH2 ग्रुप, ये ग्रुप जहाँ पे लगा रहेगा, इट मीन्स वो ड्रग कौन सी है? सल्फोनामाइड की। ये आइडेंटिफिकेशन सिंबल है और इसी ग्रुप की वजह से आगे इसका फंक्शन समझ में आएगा, ठीक। यही में एक मेजर रोल जो है शो करता है। तो ये जो ग्रुप होगा जिस स्ट्रक्चर पे लगा होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ सल्फोनामाइड। दे आर एक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव कोकाई, सर्टेन ग्राम निगेटिव बैसिलाई एंड प्रोटोजोआ। दे आर चीप एंड सेफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, that is sulfonamide, right. At present they have been largely replaced by antibiotics। जो मैंने अभी बताया था कि एंटीबायोटिक से ये लार्जली क्या है, रिप्लेस कर दिया गया है। और मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में अब किसका इस्तेमाल होता है? एंटीबायोटिक्स का। लेकिन अगर फिर भी कोई पेशेंट एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट हो गया है तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए? सल्फोनामाइड, ठीक। दूसरी बात ये है, स्ट्रक्चरली सल्फोनामाइड्स आर क्लोज टू पाबा। पाबा बोले तो बाबा नहीं, पाबा। कुछ लोग बाबा बाबा बोल रहे हैं, इट्स नॉट बाबा, इट्स अ पाबा। पाबा बोले तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, PABA, पाबा, राइट। तो पैरा अमीनो यानी पैरा पोजीशन पे लगा है अमीनो ग्रुप, ये हो गया ना, ऑर्थो मेटा पैरा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैरा अमीनो, ठीक। सॉरी, ये पैरा अमीनो, पैरा पोजीशन लगा ना, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड, राइट। पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा है, दैट्स वाई पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड, ठीक। अब देखो, काफ़ी कुछ ये तीनों स्ट्रक्चरली सिमिलर, मतलब फर्स्ट फ्लैश में अगर देखा जाए तो देखो सबके पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा है, सभी में बेंजीन ग्रुप है। चेंज कहाँ पे है? COH की जगह यहाँ पे SO2NH2, SO2NHR। अगर बात करते हैं इस ग्रुप की, अगर इस ग्रुप की बात करते हैं तो ये है सल्फानिलामाइड। क्या है? सल्फानिलामाइड। इसी सल्फानिलामाइड में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे R लगा दिया जाए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके
वहाँ पे R लगा दिया जाए और R में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करते जाइए, अलग अलग सल्फोनामाइड बनते चले जाएंगे। R पोजीशन पे मीन्स बाकी का स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड में सेम रहेगा, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। स्ट्रक्चर सबसे आसान है याद करना, यही एक तरीका है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, R की पोजीशन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे, यानी वहाँ पे रिप्लेसमेंट लगा रहेगा। अब पाबा से अगर सिमिलरिटी है तो फ़ायदा क्या होगा? क्या होता है पाबा? देखो, पाबा यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये इससे सिंथेसाइज करता है फोलिक एसिड। बैक्टीरिया में एक बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ा ही क्या स्वाभिमानी टाइप का होता है। हमारी बॉडी में फोलिक एसिड है, हमने डाइट से लिया है, हमारी बॉडी में फोलिक एसिड है, लेकिन बैक्टीरिया ना, वो फोलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करता। वो क्या करता है? फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करता है और उसके बाद इस्तेमाल करता है। ये खास चीज़ होती है किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया हमारी बॉडी से फोलिक एसिड नहीं, खुद सिंथेसाइज करता है, और यही होता है उसका वीक पॉइंट। पाबा में से फोलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस से बनता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। ये बैक्टीरिया का प्रोसेस है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बनता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से प्यूरिन पिरिमिडीन बेसेस बनते हैं, जिससे डीएनए आरएनए। इस तरह से करके बैक्टीरिया आगे मीन्स क्या करता है? फोलिक एसिड की सिंथेसिस करता है, जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है और वो मल्टीप्लिकेशंस करता रहता है। ठीक, अब सल्फोनामाइड क्या करता है? इस प्रोसेस को बंद कर देता है। सल्फोनामाइड इस प्रोसेस को बंद कर देता है। ठीक, और सल्फोनामाइड अगर इस प्रोसेस को बंद कर देगा तो उसके बाद अगर मान लिया यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे एक ट्राईमेथोप्रिन कहाँ क्या करेगा? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने पाएगा। मीन्स या तो यहाँ पे सल्फोनामाइड कोई भी देके इनहिबिट कर दो तो पाबा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, या फिर ट्राईमेथोप्रिन अगर आप देते हो तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड तक तो बनता है, लेकिन डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। और जब ये प्रोसेस नहीं बनेगा तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग फोलिक एसिड बनने की नहीं होगी। राइट? तो मीन्स जो उसका स्वाभिमान है कि मैं रहूँगा तो ह्यूमन के अंदर, लेकिन उसके अंदर का फोलिक एसिड इस्तेमाल नहीं करूँगा, यही स्वाभिमान उसको ले डूबता है। राइट? तो इस तरह से क्या सल्फोनामाइड क्या करता है? इनहिबिट करता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और जनरेट होता है, किसका? मीन्स अगर इतना समझ में आया तो एक कॉन्सेप्ट और जनरेट होता है। वो क्या है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मीन्स भाई ये क्या है? पाबा है। राइट? और स्ट्रक्चरली सल्फानिलामाइड या कोई भी सल्फोनामाइड या कोई भी क्या बोले तो सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली क्या है? सिमिलर है, जिसकी वजह से पाबा की जगह पे जहाँ पे पाबा बाइंड करना चाहिए वहाँ पे क्या? सल्फोनामाइड। मीन्स इस पाबा की जगह सल्फोनामाइड आ जाता है, जिससे कि आगे की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। मीन्स जहाँ पे पाबा को बाइंड होना चाहिए वहाँ के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है सल्फोनामाइड। मान लिया ये रिसेप्टर है, ठीक, और ये रिसेप्टर हो गया, ये मान लिया क्या है? पाबा है, और ये क्या है? सल्फोनामाइड है। राइट? क्या है? सल्फोनामाइड।
माइड है। तो ये जब सल्फोनामाइड है ये क्या करेगा, अब कोई ड्रग अगर बनी है, कोई ड्रग अगर बनी है तो वो क्या होगी, ज़्यादा पोटेंट होगी, यानी कि पाबा से, ये क्या है पाबा, पाबा से ज़्यादा पोटेंट है सल्फोनामाइड, और सल्फोनामाइड की एफिनिटी ज़्यादा है इस रिसेप्टर को लेके, इसीलिए इसको हटा के, पाबा को हटा के सल्फोनामाइड यहाँ के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, जिससे फर्दर आगे की सिंथेसिस रुक जाएगी। राइट, यानी यहाँ पे कंपटीटिवली दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। ठीक, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर, तो दोनों में कंपटीशन हो रहा है कि कौन रिसेप्टर पे पहले बाइंड करेगा, और बाइंड क्या हो जाता है, सल्फोनामाइड, यानी एंटी पार्टी हो गई, कंपटीशन हुआ दोनों में, और क्या है एंटी पार्टी, यानी दोनों एनिमी हैं, तो एंटागोनिस्ट हो गए दोनों एक दूसरे के। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपटीटिव एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, दोनों एक दूसरे के एनिमी हो गए। ठीक, अब नॉर्मल यूटिलाइजेशन पाबा का क्या हमने बताया, अभी बैक्टीरिया जो है क्या करता है नॉर्मल यूटिलाइजेशन में, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाने का काम करता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक, इट इज़ प्रिवेंटेड, विच इज़ प्रिवेंटेड बाय सल्फोनामाइड। अब ये करता क्या है, रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ pyrimidine bases and certain amino acids। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बैक्टीरिया में प्यूरिन pyrimidine बेसेस और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सर्टेन अमीनो एसिड, ये सारे काम करता है क्या, पाबा। बैक्टीरिया के अंदर पाबा से बना टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड द प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सर्टेन अमीनो एसिड्स विच इज़ prevented by sulfonamide। Sulfonamide is competitively antagonist of PABA। Right? Next क्या है, classification on the basis of duration of action। देखो ये क्या मैकेनिज्म भी समझ में आ गया, सल्फोनामाइड क्या होता है ये समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट इज सब डिवाइडेड बाय फॉलोइंग कैटेगरी। कौन सी वो कैटेगरी है, जैसे जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो ऑब्वियसली शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, यानी शॉर्ट यानी कुछ समय के लिए, जैसे कि 4 से 8 घंटे, 4 से 8 घंटे के लिए उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड। जैसे सल्फाडायाजीन, कौन सी, सल्फाडायाजीन। देखो ड्रग्स बहुत सारी हैं एक एक कैटेगरी में, लेकिन मैंने वही ड्रग्स ली हैं जो आपके किसमें हैं, आपके जो सिलेबस में दी गई हैं। दिस इज़ द ओल्ड सिलेबस जो चलेगा आपके यहाँ पे, राइट, कंफ्यूज मत हो। दूसरा है, नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड। शॉर्ट एक्टिंग क्या था, 4 से 8 घंटे था, और इंटरमीडिएट एक्टिंग 8 से 12 घंटे। 8 से 12 घंटे वाले को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड। जैसे सल्फा मेथॉक्साजोल और अगला क्या है, कोट्राइमोक्साजोल। सल्फा मेथॉक्साजोल एंड कोट्राइमोक्साजोल। नेक्स्ट क्या है, तीसरा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, लॉन्ग एक्टिंग कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स और लार्जर, यानी कि 24 घंटे या उससे पहले, मतलब उससे ज़्यादा। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड क्या है, 24 आवर्स या उससे ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है। जैसे सल्फा डाईमेथॉक्सीन, कौन सा, सल्फा डाईमेथॉक्सीन, या सल्फा मेथॉक्सी पायरिडाजीन, कौन सा, सल्फा मेथॉक्सी पायरिडाजीन या पिरिडाजीन, राइट। नेक्स्ट है पुअरली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड। कुछ सल्फोनामाइड्स जो पुअरली एब्जॉर्ब रहते हैं, जिनको एवरी 24 आवर्स में दिया जाता है। ड्रग्स गिवन बाय आफ्टर एवरी 24 आवर्स, राइट। जैसे थैलिल सल्फाथायाजोल, थैलिल सल्फाथायाजोल, या सक्सिनिल सल्फाथायाजोल, या सल्फागुआनिडीन। ये क्या है, पुअरली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड। थैलिल सल्फाथायाजोल, सक्सिनिल सल्फाथायाजोल,
या सल्फागुआनिडीन। लास्ट कैटेगरी है सल्फोनामाइड फॉर लोकल यूज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ सल्फासिटामाइड सोडियम। और जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में एस्ट्रिक मार्क केवल दिया है सल्फासिटामाइड सोडियम। इट मीन्स सल्फासिटामाइड सोडियम का स्ट्रक्चर IUPAC हम सिर्फ पढ़ेंगे और बाकी सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। मीन्स बाकियों के स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमको नहीं है। स्ट्रक्चर किसका चाहिए, सल्फासिटामाइड सोडियम का, राइट। अब हम आगे नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं बाकी ड्रग्स का डिटेल। तो क्लासिफिकेशन के बाद अगर बात करें तो इसमें है पहला कंपाउंड कोट्राइमोक्साजोल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस बार जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये आया भी था। पहली चीज़ तो कोट्राइमोक्साजोल एक तरह का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका किसका, ट्राई मेथोप्रिन प्लस सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक। ये क्या एक तरह का कॉम्बिनेशन है ट्राईमेथोप्रिन और सल्फा मेथोक्साजोल का। फिक्स डोज, इट इज़ फिक्स डोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईमेथोप्रिन एंड सल्फा मेथोक्साजोल। फिक्स डोज होती है और कैसे होती है, रेशियो में होती है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 5 पार्ट ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल। कैसा है, 5 पार्ट ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राईमेथोप्रिन, 1 पार्ट ऑफ ट्राईमेथोप्रिन। मीन्स अगर देखा जाए तो 40 mg सपोज करो अगर इसका है तो इसका कितना होगा, 40 × 5 कर दो, 40 × 5 कितना हो जाएगा, 200। यानी कि टोटल ड्रग कितने की बनेगी, 240 mg की, राइट। यानी 240 mg की ड्रग की अगर बात करें तो जिसमें कि 40 mg क्या रहेगा, ट्राईमेथोप्रिन रहेगा और 200 mg रहेगा सल्फा मेथोक्साजोल। यानी कि ये रहता है 1:5 के रेशियो में, राइट। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोट्राईमोक्साजोल, राइट। इट प्रोड्यूस, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल, या तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरिसाइडल एक्शन अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ प्रोटोजोआ, राइट। जैसे कि सल्फोनामाइड की प्रॉपर्टी है, राइट, सल्फोनामाइड की भी तो प्रॉपर्टी है। अब ये करता क्या है, अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम वैसे ही पाबा बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के लिए, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के लिए। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, भाई पाबा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के लिए क्या चाहिए, फोलेट सिंथेटेज, जिसको इनहिबिट करता है कौन, सल्फा मेथोक्साजोल। और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने के लिए क्या चाहिए, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जिसको इनहिबिट करता है ट्राईमेथोप्रिन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आता है कोट्राईमोक्साजोल। यानी कि ये दो ड्रग ना दे के अकेले अगर कोट्राईमोक्साजोल दे दिया जाए तो ये प्रोसेस नहीं होगा, राइट। आफ्टर ऑल सल्फोनामाइड है और कैसा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट एक्टिंग है यानी इसका क्या होगा, 8 से 12 आवर्स, 8 to 12 आवर्स, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है तो 8 से 12 घंटे के लिए ये इफ़ेक्टिव रहेगा। इतनी बात समझ में आई। यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, यानी कि ये इनहिबिट हो जाएगा, किसकी वजह से, कोट्राईमोक्साजोल की वजह से, ठीक। यूज़ की बात करें तो यूज़ होता है किसमें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव हो या कुछ प्रोटोजोन्स हो। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक। या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे किसी तरह का
कोई भी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया या प्रोटोजोअल डिजीज़ हो जाए तो कोट्राइमोक्साजोल का इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी, है ना, जीआईटी इन्फेक्शन। अगर ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात की जाए तो कोट्राइमोक्साजोल इंजेक्शन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, कोट्राइमोक्साजोल इंजेक्शन एज पर ब्रिटिश फार्मा, कभी कभी ऑफिशियल्स पूछ लेते हैं, कोट्राइमोक्साजोल तो कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है। ठीक, दूसरा क्या है ऑफिशियल प्रिपरेशन, डिस्पर्सिबल टैबलेट ऑफ कोट्राइमोक्साजोल एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसका स्पेसिफिकेशन जरूर याद रखना कि किस फार्माकोपिया से लिया गया है। ठीक, अगर ब्रांड नेम की बात करें, पहले ब्रांड नेम 1 या 2 पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में क्या है, ब्रांड नेम आया था इस बार, जैसे सिप्लिन आया था। सिप्लिन किसका ब्रांड नेम है? ठीक, सिप्लिन आया था किसी उसमें जो है ये, हाँ सीडल आया था, राइट, ये किसका ब्रांड नेम है? अब 2 3 4 दे दिए गए ऑप्शन, उसमें से क्या टिक करना था? कोट्राइमोक्साजोल, राइट। तो इस तरह के सेप्ट्रॉन, बैक्ट्रिम, सिप्लिन या सिडल, ये क्या ब्रांड नेम, अभी क्या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड नेम पढ़ने में मजबूरी है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो सल्फोनामाइड इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, बाय।